नमस्कार साथियों। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि यूपीपीसीएल में वैकेंसीज आई हुई हैं। जिन लोगों ने बीटेक किया हुआ है, जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ है, उनको यूपीपीसीएल में जॉब करने का मौका मिल रहा है। ये देखिए, हम यूपीपीसीएल की साइट पे आए हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की साइट पे आए हैं और ये वैकेंसीज पे हम देख रहे हैं। ये देखिए, एक एडवर्टाइजमेंट आया है, इसको हम क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको हमने क्लिक किया और देखिए ये वैकेंसीज आई हुई है। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए, इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो ये वैकेंसीज हैं हमारी, ये इलेक्ट्रिकल और पावर सेक्टर में, इंजीनियरिंग कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। देखिए, टोटल जो वैकेंसीज आई हैं वो ये देखिए, जो टोटल वैकेंसीज आई हैं, अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में 24/7/31, 31/10/41, 4/45 और 45/30, 75 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो ये देखिए टोटल वैकेंसीज। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो वैकेंसीज आई हैं वो 8/1/9/2/11/3 वैकेंसीज आई हैं। कंप्यूटर साइंस में 12/2/14/6/20/4 24 वैकेंसीज आई हैं। तो इस तरह से हमारा जो टोटल वैकेंसीज हैं इस तरह से आई हैं। और आयोग ने जो नोटिफिकेशन प्रॉपर जारी किया है कि इनका जो रिक्रूटमेंट होगा वो पे मैट्रिक्स लेवल 10 में होगा। जो हमारा 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स लेवल 10 है उसमें होगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारी बेसिक सैलरीज है, ये हमारी जो बेसिक सैलरी है वो क्या होगी, ये इसका बेसिक है। इसके इसके ऊपर आपको 28% एचआरए मिलेगा, 28%, 8 से 10% आपको एचआरए मिलेगा और 28% आपको डीए मिलेगा। अगर मैं 60,000 मान के चलता हूँ और आपको 10% एचआरए मिल रहा है तो वो 6,000 हो जाएगा और आपको 28% के आसपास डीए मिलेगा इस पे। तो अगर मैं लगभग 17 से 18,000 इस पे डीए मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेंगे आपको 8 से 10,000 रुपए। तो कुल मिला के आपको 75 से 80,000 रुपए तक का पे अलाउंस मिल सकता है स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम है उसमें इलेक्ट्रिकल है, पावर इंजीनियरिंग, मिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को अलाउ कर रहे हैं और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को। और इन्होंने अलाउ किसको किया है, कंप्यूटर साइंस में इन्होंने अलाउ किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिक्स डिसिप्लिन, इधर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास एग्जामिनेशन हो रहा है ये केवल इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए हो रहा है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि भाई एज लिमिट जो इन्होंने रखी है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है और तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 1/1/2022 को 40 साल होनी चाहिए। और बाकी आपका जो इंडियन स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रूल है कि भाई आपका क्या कहते हैं, ओबीसी, अगर आप ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर SC/ST हैं तो 5 साल का आपको बेनिफिट मिलेगा, इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है तो 5 साल का मिलेगा और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको 15 साल का मिलेगा। ठीक है, और इस तरह से जो भी रिजर्वेशन है वो आपको मिलेंगे। आपको स्टेट गवर्नमेंट या कहीं पे आप काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी देनी पड़ेगी। देखिए, साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि एनओसी देनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। देखिए, आपको अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। देखिए, आपको क्या करना होगा, अगर आप कहीं वर्किंग है तो सबसे पहले फॉर्म फिल करने से पहले आप उनको इंटीमेट कर दीजिए। इंटीमेट के बाद आप क्या कहते हैं, उनसे फॉर्म फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अपने जो एडमिन या एचआर डिपार्टमेंट है वो आपको एनओसी प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो क्या होगा, जो एग्जामिनेशन प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं ये क्या होगा, ये पूरा जो प्रोसेस होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा। ये टेस्ट कहाँ होंगे, प्रयागराज, अलीगढ़, वाराणसी, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा सिटीज में होंगे।
इसमें इन्होंने ये कहा है कि 75% क्वेश्चन शैल बी फ्रॉम द बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेवल एंड 10% क्वेश्चन फ्रॉम जनरल नॉलेज, 10% फ्रॉम रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड 5% फ्रॉम द हिंदी. ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क्स, ईच आंसर कैरी नेगेटिव मार्क्स, मतलब 1/4 हमारी नेगेटिव मार्किंग है. If the number of applicant candidates are more and the exam is conducted in more than one shift days, the normalization formula given in an exam. देखिए, अगर कैंडिडेट ज्यादा होंगे और 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू होगा. ठीक है. कैंडिडेट जिनके 30% से कम मार्क्स आएंगे उनको फर्दर सिलेक्शन के लिए अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है. और इन्होंने क्या लिखा है कि ईच कैटेगरी में 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को वो अलाउ करेंगे. ठीक है. और इंटरव्यूज के लिए. ठीक है. और इफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू देन अपीयरिंग इन इंटरव्यूज कंपल्सरी. और अगर वो इंटरव्यू में नहीं अपीयर होते तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि इन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है कि सिलेबस आपका क्या है, तो सिलेबस हमारा गेट 2021 का है. ठीक है. और उन्होंने कहा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होगा एज पर डिसाइडेड बाय यूपीपीसीएल. ठीक है. और कंप्लीशन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेनिंग और आपका सक्सेसफुल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. ठीक है. और एक चीज उन्होंने बताया है कि complete transparency, electricity commission shall arrange to display the answer key for 3 days of the official website of the UPPCL email ID पे. ठीक है. कैंडिडेट डाउनलोड आंसर 30 लॉगिन एंड लॉगिन करके देख सकते हैं. और अगर कोई ऑब्जेक्शन करना है तो प्रूफ लिख के इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन को ऑनलाइन आप भेज सकते हैं. उसके बाद एक रिवाइज आंसर की जारी होगी और आपका रिजल्ट आ जाएगा. एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो नॉन रिफंडेबल फीस है एग्जामिनेशन को फिल करने के लिए वो क्या है. एससी जो डोमिसाइल यूपी के हैं, एसटी डोमिसाइल के हैं, उनको 826 रुपए लगेगा. जनरल कैंडिडेट को 1180 रुपए एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड को क्या होगा 12 रुपीज. कैंडिडेट ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज अदर देन दिस उनको 1180 रुपए देना होगा. ठीक है. एंड बाकी चीजें आपकी नॉर्मल ही हैं जैसे पहले होती थी. बस एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डेट्स उन्होंने दी है ये यूपीपीसीएल की साइट पे जाके ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन एग्जाम फिल करते समय सबमिट करने पड़ेंगे ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा. लाइक कास्ट सर्टिफिकेट. और कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए कि जो 31 मार्च 2021 के बाद इशू हुआ. डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो 31/3/2018 के बाद 31 मार्च 2018 के बाद इशू हुआ हो. डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसेंशियल टेक्निकल क्वालिफिकेशन. ठीक है. मार्कशीट, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट. ठीक है. फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंटल फ्रीडम फाइटर, डिफेंस फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट्स. ओके. और इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ बना लेनी है, उसको आपको सबमिट करना है. ठीक है. अदरवाइज आपका जो रिजेक्शन हो जाएगा. ठीक है. अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एग्जामिनेशन फिल करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लीजिए. फोटो, सिग्नेचर एंड ऑल वो तो आप रखेंगे ही. ठीक है. अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो इसमें टाइमलाइन दी गई है, टाइमलाइन आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो कब स्टार्ट होगा. 11 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 सबमिशन आप ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट होगा. सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोसेसिंग फी थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. ठीक है. वो 31 जनवरी लास्ट है. और चालान, एसबीआई चालान के थ्रू ऑफलाइन अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वो 2 फरवरी तक कर सकते हैं. 2 दिन की डेट बढ़ी हुई है इसमें. टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो फरवरी 2020 में हो जाएगा. लास्ट वीक ऑफ द फरवरी 2022 में आपका टेस्ट हो जाएगा. और होपफुली जल्दी 1-2 महीने के अंदर ये इसका रिजल्ट निकाल के इंटरव्यू करा देंगे और फिर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा. अगर आपको कोई हेल्प डेस्क चाहिए तो हेल्प डेस्क ae.821@gmail.com पे आप मेल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं सपोर्ट की. ठीक है. तो जो जिन कैंडिडेट्स की जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है उन्होंने ये देखिए दिया हुआ है
ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से ये फार्मूला लिया गया है, और आईआईटी से लेके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो इस फार्मूले को अडॉप्ट करते हैं, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। जिनकी स्टैटिस्टिक्स अच्छी है वो इस फार्मूले को समझ सकते हैं, ठीक है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छी जॉब होती है। यूपी पीसीएल एई की जॉब जो होती है ये ग्रुप ए की जॉब होती है, और मैं आपको बता दूं लेवल 10 से आपकी शुरुआत होती है। शुरुआत की सैलरी जो है आपकी 75 से 80 हज़ार होती है। आपके अंडर में बहुत बड़ा जुडिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, आपके अंदर में कई जूनियर इंजीनियर होते हैं और कई सारे लाइनमैन्स होते हैं। आपको एक बहुत बड़ा सर्विस स्टेशन जो पावर स्टेशन है उसको मैनेज करना होता है। तो इस तरीके से आपकी ये बहुत अच्छी जॉब होती है, और कई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की ये ड्रीम जॉब होती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग एग्जामिनेशन को फिल करिए और एग्जामिनेशन दीजिए, एंड थैंक यू। आपके ऐसे नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशंस, जो टीटी के नोटिफिकेशंस और गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अगर आपको जानकारी की अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स पहले मिलेगी। और अगर आपको ये कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको इमीडिएट रिप्लाई देंगे। और इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये अपडेट्स आपको आई हैं। थैंक यू।